नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ। प्रिय मित्रों, आप सभी अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा आकर्षक और बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। प्रिय मित्रों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है देवगुरु की गुप्त सुरक्षा। जन्म कुंडली के ऐसे भाव जिस भाव में न देवगुरु बैठे हैं, ना ही जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, फिर भी उस भाव पर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली का। वो कौन सा भाव है और उस भाव से रिलेटेड क्या क्या लाभ देवगुरु बृहस्पति आपको देने वाले हैं, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ये ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली में देवगुरु जिस भाव में बैठे हैं वहां से 4 घर आगे जाना पड़ेगा और तब मिलेगा देवगुरु की सीक्रेट सिक्योरिटी। सीक्रेट सिक्योरिटी यानी गुप्त सुरक्षा। कैसे पता करेंगे, आइए उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं या आप हमारे द्वारा रत्न रुद्राक्ष की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आप हमसे बात के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। 7310113939। प्रिय मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो को हम पूरा करने के लिए फिर से आएंगे और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं उसके पहले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। काफी ज्ञानवर्धक वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती है। प्रिय मित्रों, चलिए अधिक समय न लेते हुए, अगर जन्म कुंडली के लग्न में देवगुरु बैठे हैं, हम पूरे 12 भाव का बताएंगे। सभी लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोई जानकारी हम कहीं भी बोल सकते हैं, उपाय भी देने वाले हैं। लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं तो लग्न से 4 घर आगे आ जाइए, 1 2 3 4। अर्थात लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपके जीवन में कभी भी विवादित जमीन नहीं मिलेगी, गाड़ी से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी, आपको मकान में कभी कोई बाधा नहीं आएगी, माता से संबंध अच्छे रहेंगे, माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आपको जल्दी नहीं देखने को मिलेगी। और अगर बड़ी समस्या आई भी तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस समस्या का समाधान न मिले। भले ही इस भाव पर देवगुरु की दृष्टि नहीं है, ना ही इस भाव में बैठे हैं, फिर भी लग्न में बैठ करके देवगुरु चतुर्थ भाव को काफी सिक्योर कर देते हैं, चतुर्थ भाव पर काफी पकड़ बनाते हैं। इसलिए चतुर्थ भाव से जिन चीजों का विचार होता है उनमें किसी प्रकार का कोई दुखद समाचार आपको सुनने को नहीं मिलेगा। जमीन, गाड़ी, मकान, सुख सुविधा, परिवार का सामंजस्य बनाते हैं लग्न में देवगुरु बैठ करके। ऐसे जातक को परिवार का सपोर्ट मिलता है। और भी चीजें आप बहुत कुछ जान सकते हैं, बस मैं नेचर समझा रहा हूं कि लग्न में बैठे देवगुरु 4th हाउस के लिए क्या रिस्पॉन्स देने वाले। अगर देवगुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो 1 2 3 4, चौथा भाव आ गया पंचम। प्रिय मित्रों, अगर आपको संतान में दिक्कत है, भले ही यहाँ कोई पाप ग्रह बैठा हो, राहु बैठा हो, इस प्रकार के अगर ग्रह बैठे हों तो दिक्कत सामने आती है। लेकिन अगर वही देवगुरु दूसरे घर में बैठे हैं तो एक गुप्त सुरक्षा पंचम के लिए दे रहे हैं। चाहे लाख स्थिति गड़बड़ होगी आपके पंचम भाव की, संतान प्राप्ति आपको अवश्य होगी, आपको पुत्र मिलेगा, आपको उच्च शिक्षा मिलेगी, आपको प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, आपको शेयर मार्केट या अचानक धन लाभ का भी योग बनाएगा, संतान सुख मिलेगा। अगर तीसरे भाव में देवगुरु बैठे हैं तो 1 2 3 4, छठे भाव पर इनका पकड़ बनेगी। अर्थात आपके शत्रु आपको कभी पराजित नहीं कर पाएंगे। कितना भी बड़ा कर्ज होगा आसानी से आप चुका लेंगे। वहीं अगर कोई गंभीर बीमारी है तो वो गंभीर बीमारी कम दवा में और जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी, जबकि बड़ी समस्या होगी दूसरों के लिए पर आपके लिए वो आसानी से छुट्टी देने वाली बन जाएगी। अगर देवगुरु चतुर्थ भाव में है तो इनकी पकड़ 7th हाउस पर बनेगी। 7th हाउस में पत्नी से संबंध खराब नहीं होंगे, चाहे कितनी भी स्थिति गड़बड़ होगी, पत्नी से तलाक नहीं होगा। और चतुर्थ भाव में देवगुरु हो तो आपके पेट के निचले हिस्से में अगर पथरी है, दर्द की शिकायत है, आसानी से आप छुट्टी पा जाएंगे।
कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें भी वृद्धि के योग बनाते हैं ये देवगुरु। अगर पंचम भाव में देवगुरु हैं तो चौथी स्थिति बन रही है आपके अष्टम भाव से संबंधित, यानी अचानक दुर्घटना से बचाएंगे, मृत्यु के समय आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देखना पड़ेगा। वहीं आपके जीवन में अगर कोई गुप्त विद्या या गुप्त रहस्य की इच्छा है तो भी आपको मिलने वाली है, सिद्धियां इत्यादि आप चाहते हैं तो भी आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर वहीं छठे भाव में देवगुरु बैठे हैं तो आप काफी धार्मिक हो जाएंगे, पिताजी आपके काफी धार्मिक रहेंगे, पिता के द्वारा किसी मंदिर का निर्माण या किसी धार्मिक स्थल पर आपको ले जाना घुमाना, या भाग्य की बात करें तो आपकी भाग्य बहुत ज्यादा चमकने वाली होगी, आप बहुत बड़े भाग्यशाली भी होंगे। अगर वहीं जन्म कुंडली के 7th हाउस में गुरु हों तो कर्म भाव पर इनकी स्थिति अच्छी बनाएंगे, कर्म भाव से संबंधित आपको लाभ देंगे, यानी नौकरी बिजनेस व्यापार जो भी आप करते हैं सब कर्म में आता है, सब में आपको सफलता मिलेगी। 10th हाउस से आपके करियर का भी विचार होता है तो करियर में भी आपके शुभता रहेगी। आप कोई भी काम करेंगे, कभी आप अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, कभी आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपके पूर्वज आपके माता पिता के मान सम्मान पर कोई ठेस आए। अगर वहीं अष्टम भाव में देवगुरु बैठे हैं तो लाभ पर दृष्टि होगी, धर्म से लाभ कराएंगे, धर्म से फायदा होगा, लोगों को सम्मान देने से आपका लाभ मिलेगा। और जो भी आप धन कमाएंगे कभी भी गलत काम करके पैसा नहीं कमाएंगे, दलाली करके पैसा नहीं कमाएंगे, अनैतिक काम करके पैसा नहीं कमाएंगे, और अगर इन कामों में रहेंगे भी तो भी अगला ज्यादा कमाएगा, आपको उतना लाभ नहीं मिलने देंगे। अगर वहीं भाग्य भाव में देवगुरु बैठे हैं तो आपका खर्च हमेशा धार्मिक स्थानों पर होगा, पूजा पाठ में होगा, ब्राह्मणों की सेवा में होगा, गौशाला में होगा, मंदिर में दान देंगे इत्यादि। आपके जो निवेश हैं जो खर्च हैं वो धार्मिक या धर्म से जुड़े रास्तों से होंगे। अगर वहीं देवगुरु कर्म भाव में आ गए तो व्यक्ति के पूरे शरीर पर उनका अंकुश होता है, प्रभाव होता है। ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा, उसकी वाणी बड़ी ज्ञानवर्धक होगी, उसको मल्टीपल ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं गुरु, यानी वो व्यक्ति किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो हर फील्ड की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने लग जाता है। जिसके कर्म भाव में देवगुरु आते हैं उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, नॉलेजेबल बना देते हैं। अगर वही देवगुरु एकादश भाव में आ गए हों तो धन भाव पर इनकी पकड़ बनेगी। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन संग्रह जरूर करता है, फ्यूचर को सोचता है और धार्मिक लोगों के लिए भी पैसा जमा करके रखता है। कोई महात्मा आ गए, संत आ गए तो लोगों के नजर में भले ही उसके पास पैसा ना हो, लेकिन आज आने पर और कोई शुभ अवसर आने पर ऐसा व्यक्ति अपना धन संग्रह तोड़ता है, खर्च भी करता है। पड़ोसियों से भी बहुत समदृष्टि रखता है ऐसा व्यक्ति, वाणी बड़ी मधुर होती है। अगर वहीं किसी भी जातक के जन्म कुंडली में द्वादश भाव में देवगुरु आ गए हों, अगर द्वादश भाव में देवगुरु बैठे होंगे तो इनकी पकड़ पराक्रम पर बनेगी। ऐसा जातक पराक्रमी होगा, ऐसा जातक छोटे भाई बहन से संबंध अच्छा रखेगा, उनका पूरा सहयोग करेगा, छोटे भाई बहन के लिए अभिभावक के रूप में काम करता है ऐसा व्यक्ति। वहीं ऐसे जातक के जीवन में जो बल पौरुष है, जो पुरुषार्थ करने की क्षमता है वो बढ़ती जाती है, और ऐसे लोग धार्मिक आयोजन में, धार्मिक अनुष्ठान में, ब्राह्मणों की सेवा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले होते हैं। तो आज हमने गुरु से जुड़े हुए कुछ गुप्त सूत्र आपको दिए। यह सूत्र मुझे लगता है काफी पसंद आपको आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। नमस्कार।